सनावद बैंक खाते में आतंकवादी संगठन से 7 करोड़ रुपए रकम जमा होने का हवाला देकर धमकाते हुए एक सेवानिवृत्त पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी डिजिटल अरेस्ट के जरिए की गई। प्रोफेसर को इस कदर धमकाया गया कि कुछ समझने से पहले अपनी सेवानिवृत्ति की जमा पूंजी गंवा बैठे। ठगी का शिकार होने के बाद अब पुलिस को शिकायत की है। सनावद निवासी पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल विभाग इंचार्ज रहे प्रोफेसर शशिकांत कुलकर्णी ने बताया कि 10 और 11 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए एक फोन आया जिसमें उसने खुद को एनआईए अधिकारी अमर सिंह बताते हुए परिचय दिया था। 11 जनवरी को बैंक से 10 लाख रुपए की राशि आरटीजीएस करवा दी। इसके बाद फिर फोन आया और रुपयों की मांग की, जिसके बाद बेटे को सारा घटनाक्रम सुनाया। इसके बाद बेटे ने कहा कि यह फर्जी कॉल था और पुलिस को शिकायत की। एएसपी शकुंतला रोहल ने बताया 12 तारीख को सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना की शिकायत दर्ज कराई है। प्रोफेसर एवं उनकी पत्नी के आधार कार्ड बैंक खाता खुलवाकर आतंकी फंडिंग का हवाला देकर ठगी की गई है। ये जानकारी पीड़ित ने जब अपने बेटे को दी, इसके बाद मामला थाने पहुंचा। मामले में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। अरेस्ट किया गया तो 10 लाख क्या मामला था? ये एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो उसके सनावद के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनकी उम्र करीब 80 साल है। इनके पास 9 तारीख को एक कॉल आया कि हम एनआईए से बोल रहे हैं और आपका एक वारंट है, आप आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, तो आप फोन नहीं काटेंगे। इस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, डिजिटली अरेस्ट किया गया और 12 तारीख को इनसे 10 लाख रुपए का आरटीजीएस उनके द्वारा करवाया गया, जो कि एक फेडरल बैंक में हुआ है। इनके द्वारा आज सुबह अपने बेटे को सूचना दी गई और बेटे के द्वारा आज पुलिस को सूचना दी गई, तब ये पुलिस की नॉलेज में मामला आया है और इसमें प्रकरण दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से इनको बताया गया है कि आपका और आपकी पत्नी का जो आधार कार्ड है वो आतंकवादियों ने J&K बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए यूज किया है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, तो आपके नाम का वारंट जारी हुआ है, तो ये इनको धमकी दी गई थी। आगे प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लोग कहां पे थे? वो विवेचना में आएगा। बैंक ऑफ इंदौर और बड़ी तकलीफ में गया। अभी तकलीफ में वो परसों गया रिक्शा से और फिर बाद में जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, एनआईए ऑफिस ने कहा कि ये फ्रॉड है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है एनआईए का, तो फिर मैंने फिर ये लोगों को बताना चालू किया। तब तक उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को बताना मत, पिता पेमेंट का ट्रांसफर करा आपने? ये ट्रांसफर करा 12 तारीख को। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख? वो तो हाँ, वो तो और मांग रहे थे पूरे एफडी तुड़वाई मेरी। क्या मेरे सब पैसे मेरे बैंक में ही है। ये भाई ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले, तो ऐसे पैसे 40-50 लाख रुपए है, तो उनको सेविंग में जितने पैसे थे मेरे, वो उन्होंने पूछे तो सेविंग के पैसे उन्होंने कहा कि ये आप इतने दे दो और बाकी का अकाउंट जो है वो कल देना। तो IDBI में गए, तो IDBI के इसमें मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं था, तो उनको वो तो उनका मेरे सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है, तो बोले आप आपकी एफडी तोड़वाओ। एफडी तोड़ाया, फिर वो बैंक वाले बोले सर क्या बात है, आप एफडी तोड़ाया? मैंने कहा इसको सबको मेरे को समेटना है, एक जगह करना है। क्या उनके ये सब बैंकों में अलग अलग है, तो बोले कोई आप थोड़ा सा हिंट दे देता ना, हो सकता है कि मामला रुक जाता। नहीं तो सुने तो सर वो बोले अश्विन पुरोहित बोले सर कोई फ्रॉड वार्ड तो नहीं है आपके साथ, कुछ हो रहा है क्या? तो मेरे को थोड़ा इंक्लिंग हुआ, फिर मैंने तुड़वा के वापस आ गया।